जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। कल हमने कन्या लग्न के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है, इस विषय पर चर्चा की थी और साथ में 2-3 स्थानों पर विपरीत राजयोग के बारे में भी चर्चा किया था कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है ये तो नहीं बताया, लेकिन आज मैं ये सोच रहा था कि विपरीत राजयोग के विषय में भी आप लोगों को बताएं। विपरीत राजयोग बनता कैसे है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली पर। मित्रों, राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि राजयोग हो जाने से व्यक्ति राजा हो जाएगा या ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं होती है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि एक ऐसा राजयोग कि जो व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम करे और बिल्कुल बुलंदियों पर व्यक्ति हो। ये इस प्रकार का है जैसे आजकल हम यह कह सकते हैं कि मंत्री, विधायक या सांसद या ऊंचे स्तरों पर बैठे हुए मिनिस्टर, इनको हम यह कह सकते हैं कि यह विपरीत राजयोग वाले व्यक्ति हैं। मित्रों, विपरीत राजयोग बनता कैसे है यह हम जानते हैं, ऐसे समझते हैं इसको कि विपरीत राजयोग किसी भी कुंडली का 6, 8, 12 घर, छठे स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान के मालिक, 6, 8, 12 स्थान के उस भाव के मालिक अगर स्वयं उस भाव में विराजमान हो, ये तो पहली कंडीशन हो गई। विपरीत राजयोग के मित्रों 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि 6, 8, 12 के उस भाव के जो मालिक हैं वो उसी भाव में विराजमान हो, तब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन होती है मित्रों जो लग्नेश हैं, यानी कि जो कुंडली का पहला घर है उस पहले घर में कोई भी संख्या लिखी हो सकती है 1 से लेकर के 12 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी संख्या कुंडली के पहले घर में लिखी हो सकती है। तो उसमें जैसे मान लीजिए वहां पर कुंडली के पहले घर में मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो अगर वहां पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह सिंह राशि हो गई। सिंह राशि के स्वामी होते हैं मित्रों सूर्य। अब सूर्य जो है वो 6, 8, 12 में ना हो, ये दूसरी कंडीशन हो रही है। 6, 8, 12 में ना बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, अच्छे अंश पे बैठे हों और बल के साथ बैठे हों, अपने मित्र राशि में बैठे हों, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई विपरीत राजयोग की। अगर ये दोनों कंडीशन मित्रों बन रही है तो यह माना जाएगा कि अमुक व्यक्ति जो है विपरीत राजयोग के अंतर्गत आता है। और अगर विपरीत राजयोग मित्रों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन गया हो तो ऐसा व्यक्ति, क्या कहें हम उसके विषय में, वह उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है, वो सर्वगुण संपन्न होता है, उसे मान सम्मान, उसके पास धन, मकान, भूमि, वाहन, हर चीज उसे उपलब्ध होती है। समय के साथ वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है। वैसे ऐसा कहना गलत है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है सबको कुछ न कुछ अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, सुख दुख लगे रहते हैं। लेकिन एक अगर वास्तव में ये विपरीत राजयोग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में बन गया हो तो वास्तव में वह एक सफल व्यक्ति होगा हर मामले में। मित्रों, हर मामले में वह सफल व्यक्ति होगा।
कल हमने कन्या लग्न में सूर्य किस किस भाव में क्या फल देता है इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो वहां 2-3 भावों में मैंने ये बताया था कि यहाँ विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो सकता है। अगर होता है तो सूर्य यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा। तो जैसे यहाँ कन्या लग्न में पहले घर में हम ये कहते हैं कि वो वहां पहले घर में वहां लिखा होगा, संख्या होगी 6 यानी 6, तो उसका स्वामी हो जाएगा बुध। अगर मित्रों बुध जो है ये दूसरी कंडीशन में आता है। बुध अगर 6, 8, 12 में ना बैठा हो और अच्छे भावों का स्वामी हो, अंश में अच्छे अंश में हो, 10 से लेकर के और 20 तक या 25 तक अंश में हो, बल में हो, अपने मित्र राशि में हो, अच्छे स्थानों के स्वामी होकर के बैठा हो, तो ये दूसरी कंडीशन विपरीत राजयोग की हो जाती है। और अगर दोनों कंडीशन बन रही है तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में निराश, हताश या परेशान नहीं होगा और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा। अपने घर का एक तरीके से राजा के समान जीवन यापन करने वाला होगा। तो मित्रों, आज हमने कल के एपिसोड को लेकर के ही हमने इस विपरीत राजयोग के बारे में आपको जानकारी दी। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।